हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो एजेपी जो एडवांस जावा प्रोग्रामिंग का जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 6 वालों को, उसमें आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 में पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ये पार्ट 2 है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सर्वलेंट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो, उसमें हमने जेएसपी के बारे में देखा था कि जेएसपी क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या थे। तो पहले वो देख के आना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। सो जेएसपी क्या है वो देखा था, और सर्वलेंट के अंदर जेएसपी होता है। ठीक है, कोई भी क्लाइंट है यानी कि हम कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो पहले जाता है सर्वर के पास। मतलब कुछ भी हमें इंटरनेट से चाहिए तो वो हम सर्वर के साथ मांगते हैं कि भाई मुझे ये दो। ठीक है, तो उसके अंदर सर्वलेंट आता है, सर्वलेंट के अंदर जेएसपी होता है, जेएसपी पेजेस होते हैं, वो हमें मिलते हैं। तो सर्वलेंट के साथ जो प्रॉब्लम थी वो हमने देखी। अभी नेक्स्ट हम ये देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्किप मत करना। ठीक है, जेएसपी और सर्वलेंट के का डिफरेंस। ठीक है, अभी जेएसपी क्या है ये तो मैंने बोला, जावा सर्वर पेजेस। और सर्वलेंट क्या है ये याद रखना कि ये जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, तो ये सर्वर के अंदर आता है सर्वलेंट। ठीक है, और यहाँ पे जेएसपी जो है वो सर्वलेंट के अंदर होता है। ठीक है, यानी कि देखो सिंपल सी चीज है, जेएसपी यानी जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, ये सर्वर साइड की टेक्नोलॉजी है जो हमें पता है, क्योंकि ये सर्वर के अंदर जो सर्वलेंट आता है उसके अंदर ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई सर्वर साइड टेक्नोलॉजी भी। ये सर्वलेंट क्या है, स्मॉल जावा क्लास का एक प्रोग्राम है जो हर सर्वर में रन होता है। जो हमने देखा कि सर्वर जो होता है, सर्वर के अंदर ही तो होता है ना सर्वलेंट। तो ये सर्वलेंट क्या है, सर्वलेंट क्या है, एक जावा की एक क्लास ही है। क्या है, एक जावा का एक क्लास है जिसमें सारी चीजें रन होती है। सो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी ये है जेएसपी, और सर्वलेंट क्या है, एक जावा का एक छोटा सा क्लास है, एक प्रोग्राम है जिसमें सर्वर रन होता है। ठीक है, जेएसपी जो है उसमें पेजेस है। ठीक है, पेजेस है तो इजी टू मैनेज हुए, क्योंकि उसका सिर्फ पेजेस बनाना का काम है। ठीक है, बट सर्वलेंट जो है उसको तो बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी होगी ना, क्योंकि वो क्लास है, क्लास के अंदर जेएसपी है, तो सर्वलेंट को तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होगी, तो वो हार्ड टू मैनेज है। जेएसपी में क्या है, सेपरेटिंग बिजनेस लॉजिक फ्रॉम प्रेजेंटेशन लॉजिक, यानी कि उसमें जो बिजनेस लॉजिक यानी कि जो हमने कहा है कि मुझे यही चाहिए, तो वही चीजें यहाँ पे होगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन तुम कुछ भी करो, बट मैंने एक बार यहाँ पे मुझे youtube.com लिखना था तो मैंने लिख दिया, अभी आप जानो आपको टीशा.com लिखाना है तो वो आपका है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेशन लॉजिक से ये पूरे का पूरा सेपरेट है। अभी सर्वलेंट का क्या है, उसमें दोनों देखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि मैं टेम्पररी के लिए टीशा.com लिखाऊं तो भी सर्वर को दिखाना पड़ेगा, और मैं उसको रिफ्रेश करूं तो उसको youtube.com भी दिखाना पड़ेगा। यानी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था वो करके आना, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बिजनेस लॉजिक जो है वो क्या हुआ, परमानेंट वाला। ठीक है, जो जेएसपी में होता है। ठीक है, क्लियर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी विद टीशा, उसको भी आप फॉलो कर लेना। कोई भी डाउट्स हो एग्जाम के रिलेटेड तो भी मैं वहां पे अवेलेबल हूँ। ठीक है, सो उस पे बोल देना। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो टू मॉडिफाई नो नीड टू रिकम्पाइल्ड रीडेप्लॉय द प्रोजेक्ट, जो मैंने बोला था कि एक बार पेजेस हो गए, एक बार जो हमने लिख दिया वो लिख दिया, उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते। तो नो नीड टू रिकम्पाइल रीडेवलप द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सर्वलेंट है, इसमें कोडिंग इजी है, इसमें कोडिंग हार्ड है। ठीक है, ये जेएसपी की बात हो रही है, यहाँ पे ये सर्वलेंट की बात हो रही है। सर्वलेंट कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। सॉरी, ये थोड़ा इंटरचेंज हो गया, एक्सेप्ट ओनली एचटीटीपी प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। ओके, नहीं, ओके, हाँ, एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, तो ये जो जेएसपी है उसमें पेजेस है। क्या है, पेजेस है, जैसे कि वेबसाइट में जो पेजेस होते थे वो, तो हमें पता है कि वेबसाइट का वो सिक्योरिटी वाला क्या था, एचटीटीपी ट्रांसफर करने के लिए जो हम पढ़ते थे ना, वो लेयर्स, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, तो उसमें वेबसाइट वाला जो लेयर था वो था ट्रांसपोर्ट लेयर, तो उसमें एचटीटीपी आता था। तो ये थोड़ा इंटरचेंज हो गया, आप समझ लेना। ये जेएसपी की बात हो रही है कि जेएसपी जो है, जेएसपी वो सिर्फ एचटीटीपी प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट जो होती है वही वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और ये जो सर्वलेंट है वो सिर्फ वो एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सर्वर है। ठीक है, इसमें जेएसपी में कस्टम टैग और उसमें कस्टम टैग नहीं है। इसमें सेशन मैनेजमेंट इज इनेबल, इसमें सेशन होते हैं जेएसपी में, इसमें सेपरेटली होते हैं। इन एमवीसी जेएसपी एक्ट लाइक एज अ व्यूअर, यानी कि एमवीसी क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट आप इतना समझ लो कि जेएसपी जो है ना, जब भी एमवीसी आएगा ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर उसका फुल फॉर्म है, एमवीसी आएगा ना तो जेएसपी सिर्फ देखेगा। ठीक है, बट एमवीसी जब आएगा तब सर्वलेंट क्या करेगा, एज अ कंट्रोलर बिहेव करेगा। ठीक है, तो सर्वलेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये चीजें समझ लो। ठीक है, तो ये जो था डिफरेंस ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करना। ठीक है, ओके, सो हमने देखा कंपेयर जेएसपी एंड सर्वलेंट। ठीक है, ये हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं कि जेएसपी पेज जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर के साइड से तो हमें आसानी से मिल जाता है, बट एग्जैक्टली अंदर सर्वलेंट और ये सारी चीजें क्या करते हैं वो लोग, ये हम देखते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी पेज। ठीक है, तो जेएसपी पेजेस कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग जेएसपी कंटेनर। अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जेएसपी पेजेस जो है वो कैसे प्रोसेस हो रहे हैं, कैसे प्रोसेस होगा उनका जेएसपी कंटेनर के साथ। ठीक है,
तो क्लाइंट मेक रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायर्ड जेएसपी पेज टू द सर्वर, यानी कि हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने रिक्वेस्ट दी कि भाई मुझे है ना, रिक्वेस्ट दी, कौन सी रिक्वेस्ट दी कि मुझे ये जेएसपी पेज चाहिए। क्या दिया उसने, उसने क्या बोला कि मुझे एक जेएसपी पेज चाहिए। किसको बोला, सर्वर को, टू द सर्वर, ठीक है, टू द सर्वर। आप जब भी मेरे से नोट्स लो, ठीक है, तब आपको क्या करना है कि मेरी एक साइड पे यूट्यूब जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो एक साइड पर रखना और एक साइड पे मेरी नोट्स रखना, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सो क्लाइंट है यहाँ पे, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट की जेएसपी पेज की सर्वर से, ठीक है। अभी सर्वर क्या करेगा, सर्वर के पास जेएसपी कंटेनर होगा, ठीक है, मस्ट हैव जेएसपी कंटेनर। क्यों, क्योंकि सर्वर के अंदर तो सर्वलेंट है, सर्वलेंट के अंदर जेएसपी पेजेस है और क्लाइंट ने जेएसपी पेजेस ही मांगा है, ठीक है, तो सर्वर के पास जेएसपी कंटेनर होगा ही। तो यहाँ सर्वर के पास ये जो सर्वर है हमारा, ठीक है, उसके अंदर जेएसपी कंटेनर तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। सो ये जो जेएसपी की रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो सकती है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट करी कि मुझे जेएसपी पेज चाहिए, सर्वर के पास ऑलरेडी जेएसपी कंटेनर था, इसके लिए ये जो जेएसपी पेज ये क्लाइंट ने मांगा है वो यहाँ पे प्रोसेस होगा, ठीक है। अभी ऑन रिसीविंग दिस रिक्वेस्ट द जेएसपी कंटेनर सर्चेज एंड देन रीड्स एंड डिजायर जेएसपी पेजेस, यानी कि अभी जब ये वाले सर्वर ने, यानी कि ये जो जेएसपी कंटेनर है, उसने ये जो रिक्वेस्ट आई थी ना उसको एक्सेप्ट किया, रिसीव किया कि भाई क्या पेजेस चाहिए इन लोगों को, ठीक है, और फिर उसका जो कंटेनर था, ठीक है, कंटेनर था उसमें रीड, मतलब देखा कि भाई उन लोगों को क्या क्या चाहिए, ठीक है, मतलब रीड करा कि भाई कौन सा पेजेस इन लोगों को चाहिए। देन दिस जेएसपी पेज इज स्ट्रेट वे कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग सर्वलेंट, यानी कि अभी उन लोगों को पता चल गया कि हाँ ये जो पेजेस वो लोग मांग रहे हैं वो तो मेरे पास है, ठीक है, सर्वर के पास जो कंटेनर था उसको पता चल गया कि हाँ मुझे पता है कि हाँ ये मेरे पास तो है ही, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जेएसपी पेज, सॉरी, जेएसपी पेज पता चल गया कि भाई हाँ मेरे पास है, तो वो क्या कर देगा, ये जो पेज था उसको उसके सर्वलेंट के साथ कनेक्ट कर देगा कि भाई ये लो ये पेजेस चाहिए, वो सर्वलेंट को दे देगा। बेसिकली एनी जेएसपी पेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्पलेट टेक्स्ट एंड जेएसपी एलिमेंट, यानी कि कोई भी जेएसपी पेज जो हम बार बार बोल रहे हैं ना मुझे ये पेज चाहिए, मुझे ये पेज चाहिए, तो वो एग्जैक्टली है क्या, टेक्स्ट, टेम्पलेट टेक्स्ट और जेएसपी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एवरी टेम्पलेट टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड इनटू करस्पॉन्डिंग प्रिंट एलन स्टेटमेंट। अभी प्रिंट एलन क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, 6 सेमेस्टर में आ गए हो आप, यानी प्रिंट एलन यानी कि जो भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट कराना है वो, ठीक है, बोल देती हूँ वरना कोई बुरा लग जाएगा किसी को कि ये रूड क्यों बिहेव कर रहे हैं। ओके, सो नाउ एवरी टेम्पलेट टेक्स्ट, जो यहाँ पे बात की थी ना कि टेम्पलेट टेक्स्ट है, तो वो सारे जो टेम्पलेट टेक्स्ट है वो ट्रांसलेट होते हैं प्रिंट एलन में, जिससे हमें दिखाई देते हैं कि भाई ओके मुझे ये चाहिए था, मुझे ये मिल गया, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली ये जो मैंने बात की, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक जो मैंने यहाँ पे समझाया था वो मैंने अच्छे से यहाँ पे दिखाया, जो मैं आपको बताती हूँ कि क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की जेएसपी पेज की, ठीक है, ये जो सर्वर के पास उसने रिक्वेस्ट की, ठीक है। अभी सर्वर के पास तो ऑलरेडी क्या है, जेएसपी कंटेनर ऑलरेडी है, ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे पेजेस थे, ठीक है, ये कंटेनर ने मतलब ये पेजेस ने रीड किया कि भाई ये जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, उसमें से मेरे पास कितने हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, और फिर उसको पता चल गया कि हाँ चलो मेरे पास है, तो उसने क्या किया, उसके हिसाब से जेएसपी पेज जो क्लाइंट को चाहिए थे उसके हिसाब से उसने जनरेट किए सर्वलेंट, ठीक है, सर्वलेंट जनरेट हुए कि भाई ओके हाँ सर्वलेंट ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद कंपाइलेशन हुआ, एक क्लास बनी प्रॉपर, और उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए सर्वर को भेज दिया और सर्वर ने क्या किया, क्लाइंट को भेज दिया। तो ऐसे ही जब भी हम कुछ भी लिखते हैं लाइक amazon.com या फिर कुछ भी gmail.com या फिर कुछ भी हम लिखते हैं meesho.com, तो जब भी हम लिखते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और हमें तो ये रिस्पॉन्स मिल जाता है, बट वहां पे इतनी सारी खिचड़ी पकती है तभी हमको ये सारी चीजें मिलती है। तो जो मैंने यहाँ पे बोला, जो मैंने आपको समझाया, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। दिस सर्वलेंट इज देन कंपाइल टू जनरेट सर्वलेंट क्लास फाइल, जो मैंने अभी बोला कि जो सर्वलेंट था वो क्या करेगा, उसकी एक क्लास फाइल बनाएगा और रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। JSP कंटेनर दैट एग्जीक्यूट्स द सर्वलेंट क्लास फाइल, यानी कि ये जो एग्जीक्यूशन के लिए जो फाइल उन्होंने दी थी वो अभी एग्जीक्यूशन के लिए भेज देंगे, रिटर्न टू द क्लाइंट एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये पूरी क्या हो गई, JSP पेज की लाइफ साइकिल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था कि JSP पेज जो है ना वो दो चीजों से बने होते हैं, एक टेम्पलेट टेक्स्ट और JSP एलिमेंट, ये हमने बात की थी यहाँ पे, आपको याद हो तो अभी बात की थी एवरी JSP एलिमेंट इज, सॉरी ये नहीं, ये वाला, एवरी JSP पेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्पलेट टेक्स्ट एंड JSP एलिमेंट, ठीक है। तो इसी की बात की है कि JSP पेज जो है वो एक सिंपल वेब पेज जैसा ही है,
ठीक है। बस इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें जेएसपी एलिमेंट है और टेम्पलेट टैग्स है। जेएसपी एलिमेंट में कौन से एलिमेंट कि भाई एक्शन टैग आएगा, कस्टम टैग और जेएसटीएल लाइब्रेरी एलिमेंट। ठीक है, ये तीनों चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है। ठीक है, फिर टेम्पलेट टैग्स यानी कि स्क्रिप्टिंग कोड, एक्सएमएल, एचटीएमएल, डब्ल्यूएमएल, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, और ये जो मैंने बोला वही है इधर कि व्हेन जेएसपी रिक्वेस्ट गेट्स प्रोसेस, यानी कि जब भी कोई जेएसपी रिक्वेस्ट आती है तो क्या होता है कि टेम्पलेट टेक्स्ट जो होता है वो और जेएसपी एलिमेंट है, ये दोनों चीजें मर्ज होगी तभी तो जेएसपी पेज बनेगा। गॉट इट माय पॉइंट? ये दोनों मर्ज होंगे और तभी ब्राउजर को रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में एमवीसी देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे। आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।